हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में हम लोग जानेंगे कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट विकास या फिर प्रोग्रेस यानी प्रगति है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यू चैप्टर है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। तो इसमें द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट एक तरह से अगर सिंपल मतलब निकाला जाए तो वह प्रोग्रेस ही होता है, यानी प्रगति करना, कोई चीज़ का प्रगति करना, आगे की ओर बढ़ना, एक तरह से क्या है? डेवलपमेंट है। आगे बढ़ना, ग्रो करना या और भी अच्छा होते जाना, हो रहा है अच्छा से अच्छा हो रहा है, तो ये सब क्या है? डेवलपमेंट है। लेकिन वो आइडिया है डेवलपमेंट या प्रोसेस का, वह ऐसा नहीं है कि आज हमारे जो दिमाग में आया है आज या फिर पिछले 20 साल से या फिर पिछले 50 सालों से है और हम इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन आज से करीब 100 से 200 वर्ष या 300 साल पहले से भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज से हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 100 साल पहले या 200-300 साल पहले से ही डेवलपमेंट का बात हो रही है और यह हमेशा से हमारे साथ ही रही है डेवलपमेंट के बात। और अगर हम किसी व्यक्ति या ख़ास पर्सन की बात करें तो उसके अपने एक्सप्रेशन होते हैं, सबके अपना अपना एक्सप्रेशन होता है, आकांक्षाएं होती है, उसकी अपनी आकांक्षा को पूरा करने की इच्छा होती है और वे कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और वह अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, और वह एक स्पेसिफिक तरीके से ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आदमी है, कोई चाहता है कि मेरे पास घर हो, बंगला हो, कोई चाहता है कि मेरे पास कार हो, कोई चाहता है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, जहाज़ हो, कोई चाहता है कि हमें यहाँ कहीं और घूमने जाना है, कहीं और जाकर घूमेंगे, घूम के आएंगे और वहाँ पर ये चीज़ खाएंगे पिएंगे, ये सब इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। तो यहाँ आकांक्षाएँ होती हैं लोगों में कि हम ऐसा कर सकते हैं, करेंगे। और भी सभी व्यक्ति के दिमाग में क्या है कि देश के प्रति जो कंट्री है, कंट्री के प्रति एक इमेज बना हुआ है कि हमारा जो देश है वो किस तरीके का होना चाहिए। ऐसा थॉट होता ना दिमाग में कि किस तरह से हमारे देश में होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, फैसिलिटी मिलेगा तब ना, क्या क्या होना चाहिए, ऐसे दिमाग में सोचते हैं लोग। और हमारे देश में लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, और तो इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। और इसके अलावा इसेंशियल चीज़ें जो होती हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हमारे देश के लोगों की ज़रूरत है या फिर आम लोगों के चाहिए या फिर किसी एक व्यक्ति को चाहिए, लोगों की लाइफ है वो बेटर हो सके, ऐसा सोचा जाता है। हो सकता है कि नहीं, ये चीज़ भी है बेटर लाइफ के लिए। ठीक है, और लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो सोसाइटी के अंदर है वो देश के अंदर ज़्यादा इक्वलिटी कैसे हो, इसके बारे में भी सोचते हैं। या फिर जो क्वेश्चन इस तरह के आए हैं सब वो, या फिर जो थिंकिंग है कि देश कैसा होना चाहिए और हमारा लाइफ कैसे होना चाहिए, इस तरह के जो थिंकिंग है या ये सभी जो
थिंकिंग है उन सभी को डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट को उन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है जो इस टाइप के जो क्वेश्चन किया गया है उसके बारे में, और फिर इसका जवाब निकालने की कोशिश की जाती है कि आखिर जो क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है वो किसी एक पर्सन के लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ज़्यादा इक्वलिटी कैसे लाया जा सकता है, और जो इस तरह की जो इक्वलिटी है उसका क्रिएट किया जा सकता है हमारे सोसाइटी में किस तरह से, और इन चीज़ों के अचीव करने का हम एक तरीका ढूंढते हैं, आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को हम अचीव करें। तो इसी को हम डेवलपमेंट के ज़रिए अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी जितना चीज़ हम लोग पाना चाहते हैं कि देश कैसा हो, देश में सुविधाएं हो, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, सोसाइटी अच्छा से चले, इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट के ज़रिए ही अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो प्रॉब्लम्स थे वो उसके बारे में, देश के बारे में या फिर किसी एक ख़ास पर्सन के बारे में बात अगर किया जाए तो वो जो सुविधाएं या फिर जो चीज़ें जो वे चाहते हैं वह किसी ख़ास व्यक्ति तक पहुंचना या फिर देश के, समाज के एक बड़े हिस्से तक पहुंचाना ही एक तरीके से डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी जो हमारे जो समाज में है सभी तक इस बात को जो कहें कैसे कि अलग अलग सोच है सबका कि हमें ये चीज़ चाहिए, उस तरह से अगर सभी को मिल सके, उसके पास पहुंच सके इस सोसाइटी में, तो उसी को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, यानी जो विकास क्या वादा करता है, डिफरेंट पीपुल एंड डिफरेंट गोल, यानी डिफरेंट व्यक्ति और उसका डिफरेंट गोल होता है, लक्ष्य भी होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट हमें वादा क्या करता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, और फिर डेवलपमेंट होने से हमें फ़ायदा क्या है, डेवलपमेंट हमें क्यों करना चाहिए। तो हम इस पर बात करें तो अलग अलग लोग जो हैं, डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं, डिफरेंट पर्सन्स हैं या पीपुल हैं, उनके पास क्या है, अलग अलग तरह के गोल भी हैं, सबके पास अलग अलग गोल हैं। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए या फिर किसी और के लिए बिल्कुल ही अलग अलग होगा, सबका गोल अपना अलग अलग है। या फिर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में अगर उसको बात किया जाए तो उसका भी गोल अलग होता है। ठीक है, और फिर अगर हम फार्मर के बारे में बात करें तो उसका गोल या एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग है, आकांक्षा है उनका, पाना लक्ष्य के सबका अलग अलग गोल होता है। यानी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए डिफरेंट गोल हुआ, डेवलपमेंट का अलग अलग ही होता है, और डेवलपमेंट के बारे में उनका विचार भी, थॉट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक हम देखते हैं क्या है, एक है टेबल बनाया गया है, टेबल 1.1, जिसमें दिखाया गया है क्या कि हम डेवलपमेंट को इमेजिन करके की कोशिश करते हैं, आखिर डेवलपमेंट है या फिर प्रोग्रेस है, वो अलग अलग सोसाइटी के लिए क्या मायने रखता है, उसके एक्सप्रेशंस जो आकांक्षाएं हैं वो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को कैटेगरी बनाया गया है, कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, और फिर एक तरफ उसका डेवलपमेंट गोल्स या एक्सप्रेशंस जो हैं, जो गोल लक्ष्य है या विकास के जो लक्ष्य रखा है, या फिर आकांक्षा है जो उसके अंदर
उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंट टाइप के लोगों के आकांक्षाएं अलग अलग होते हैं, गोल अलग अलग होते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर में हम जानेंगे लैंड लेस रूरल लेबर्स, यानी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में। वो क्या सोचता है, उसका थॉट क्या है, डेवलपमेंट गोल उसका क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसको क्या है कि फर्स्ट नंबर में कि उसको है कि मेनी डे ऑफ वर्क, यानी ज़्यादा दिन तक और फिर बेटर वेज, ज़्यादा दिन तक और अच्छा उसको मजदूरी मिले, काम करने के लिए उसको ज़्यादा दिन मिले और फिर उसका अच्छा मजदूरी भी मिले। और क्या है, वो छोटा छोटा इसका गोल है। और है कि जो लोकल स्कूल है वो अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड करे उनके बच्चे के लिए, ठीक है। और उनका क्या है गोल कि वहाँ पर जहाँ पर ये रहते हैं गांव में, रूरल एरिया में, वहाँ पर नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी वहाँ पर कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं हो। और एक और उनका चाह है कि बिकम लीडर इन द विलेज, यानी उनको भी चाह है कि हम भी एक गांव का लीडर बन सकें, ठीक है। इस तरह से हम जाने लैंडलेस रूरल लेबर के गोल के बारे में। उसी तरह सेकंड नंबर पर बताया गया है प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, यानी जो पंजाब के जो समृद्ध या अमीर जो किसान है वो क्या सोचता है, उसका गोल क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उसका गोल क्या है कि उसका हाई फैमिली इनकम हो, उसका फैमिली का इनकम अच्छा हो और जो खेती में जो प्रोड्यूस करता है, जो क्रॉप, जो फसल जो जाता है, उसका हायर सपोर्टिंग प्राइस मिले, नहीं अधिक दाम मिले उसको। और उसको साथ साथ क्या चाहिए, उसको हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, यानी कि मेहनती मजदूर भी चाहिए और उसको सस्ता मजदूर, मेहनत काम भी करे और सस्ता मिले, इस तरह की उसको इच्छा है। सबका अपना अपना इच्छा होता है। तो ये जो अमीर जो किसान है उसका इच्छा है कि हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स मिले और उसके जो बच्चे हैं वो विदेशों में जाके सेटल हो जाएं, बस जाएं। इस तरह के गोल हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सभी का अपना अपना गोल है, कोई का सेम नहीं गोल है, ज़रूरत के अनुसार, जिसको जैसा ज़रूरत है उसके अनुसार उसका गोल है। उसी तरह हम थर्ड नंबर में जानेंगे फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर द ग्रोइंग क्रॉप, यानी जो किसान जो खेती के लिए सिर्फ वर्षा पर जो निर्भर है उसका क्या गोल होगा। अपने से सोचने का चीज़ है कि वर्षा पर जब जो किसान जो निर्भर है तो उसको सबसे पहले चाहिए कि अच्छा बारिश हो, वहाँ पर रेन अच्छा हो, वर्षा हो, ताकि उसका जो अनाज जो क्रॉप जो रोपेगा उसका पैदावार अच्छा हो सके। और फिर उसको क्या चाहिए, जो पैदावार जो हुआ, जो उसको प्रोडक्शन जो हुआ वो अच्छा हायर सपोर्टिंग प्राइस में उसको बिक सके, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ नंबर में ए रूरल वुमन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, यानी जो भूमि वाला है, भूस्वामी परिवार के एक जो ग्रामीण महिला है उसका क्या थॉट हो गया। तो सबसे पहले नंबर तो महिला का थॉट क्या होगा कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो मैन और वुमेन के बीच में जो है उसको समाप्त किया जा सके, अच्छा किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। जो मैन या वुमेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त किया जा सके। और फिर उसको इच्छा होगा क्या कि हम भी बाहर जाकर काम कर सके या फिर हम बाहर घूम सके, ठीक है। और फिर जानते हैं अगला अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी जो शहरी है, जो बेरोजगार है युवा, उसको क्या सोच रहेगा, उसको क्या गोल है। तो उसको गोल क्या रहेगा कि सबसे पहले तो अनएम्प्लॉय है तो उसको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब मिल सके और वह सही तरीके से उसमें उसको अर्न हो, कमाई हो, अच्छा हो और वह अपने जो फैमिली है उसका
खर्चा चला सकें। इस तरह से इसका भी गोल डिफरेंट हुआ। यानी आवश्यकता के अनुसार लोगों का गोल अपना अपना है। फिर देखते हैं ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, यानी एक लड़का है जो शहर के अमीर परिवार के से है, तो उसका क्या गोल रहेगा। अमीर घर के लड़का है तो कार सोचेगा, अच्छा बंगला तो उसको मिल ही जाएगा, कार रहे, अच्छा कपड़ा रहे, इधर से उधर घूमने जाएं, हम रेस्टोरेंट में जाएं, विदेशों में घूमें, इस तरह से उसका इच्छा रहेगा। सोचिए इसका इच्छा क्या है, विदेशों में घूमे। जो किसान जो बेचारा है सोचता है कि कैसे हमको अच्छा स्कूल मिल जाए गांव में, ताकि हम उसका बच्चा को पढ़ सके, और जो गांव में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त किया जा सके, और काम करने के लिए ज़्यादा दिन मिले और बेहतर मजदूरी भी उनको मिले। इस तरह से देखते हैं कि दोनों में बहुत ही डिफरेंट हैं। ठीक है, और फिर एक और देख लेते हैं, ये गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली। जो अर्बन फैमिली है, जो शहर के परिवार है, जो रिच फैमिली है, अमीर परिवार की लड़की है एक, वो क्या सोचती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसको क्या है कि मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, यानी जो फ्रीडम उसके भाई को जो मिला है, आज़ादी, उसी तरह से वो सोचते हैं कि हमें भी मिले मेरे भाई की तरह। और वह डिसाइड जो भी करना चाहती है अपने जीवन के प्रति वो खुद कर सके, और वह स्टडी अब्रॉड, और वह पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सके। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी का गोल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। और फिर एक चीज़ और है इसमें, एक और इसके बारे में भी जान जा रहे हैं। जो एन आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली, जो आदिवासी लोग हैं जो नर्मदा घाटी के पास जो रहते हैं, उसका क्या सोच है। तो उसको क्या सोच होगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वहाँ पर जो डैम बनाएंगे, वो सोचेंगे कि डैम यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। अगर डैम बन जाएगा तो उन लोग सोचेंगे कि हमारा जो रहने का जो स्थान है वो यहाँ पर से समाप्त हो जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सोचेगा कि यहाँ पर छोटा चेक डैम बन जाए या फिर पॉन्ड्स बनाया जाए, ताकि उससे भी सिंचाई के साधन, इरिगेशन के साधन हो सके। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी का गोल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, किसी का गोल सेम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि डिफरेंट टाइप के लोगों के डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस के बारे में एक जैसा थॉट नहीं, एक जैसा विचार नहीं है, और यहाँ हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग चीज़ें पाना चाहते थे, वही डेवलपमेंट के जरिए। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिएगा सबके बारे में बताया गया है। जो पहले बताएं किस तरह से अपना अपना गोल है, वो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट पर्सन की ये डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हैं। हर डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, और जो व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो, अगर एक पर्सन के लिए अगर डेवलपमेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं कि अदर लोगों के लिए भी डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट अदर लोग के लिए नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें दिया गया है, डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यानी इसके लिए क्या है कि दूसरों को लिए विनाशकारी भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ये जो डेवलपमेंट के बारे में जो सोच रहा है, कोई सोचता है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग जाने थे आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली के बारे में। जैसे कि नर्मदा वैली में जो इंडस्ट्रियल लोग होंगे, वो तो सोचेंगे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वो लोग सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, बड़ा से बड़ा हम यहाँ पर डैम बनाएं। लेकिन उससे क्या होगा कि जो वहाँ के जो आदिवासी लोग जो रहने वाले हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, यानी वहाँ से
हट जाएंगी, कहीं दूसरे जगह स्थानांतरण करना पड़ेगा, उन लोगों के अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन, कहाँ जाएगा। इस तरह से उन लोग के लिए क्या है, जो आदिवासी लोग हुए उसके लिए इस तरह का जो डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का जो डेवलपमेंट किया गया वो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा। इसलिए उन लोग क्या सोचते हैं कि जो वहाँ पर जो बड़ा डैम बन रहा है वहाँ पर स्मॉल चेक डैम बने या फिर टैंक के थ्रू ही इरिगेशन किया जा सके, ताकि हम लोग भी वहाँ पर बसे रहें, हम लोग वहाँ से दूसरे जगह नहीं जा सके, हमारा जीवन अस्त व्यस्त नहीं हो सके। ठीक है, इस तरह से हम जाने डेवलपमेंट का डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। और इसमें एक व्यक्ति के अगर डेवलपमेंट हो रहा हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि अदर व्यक्ति का भी डेवलपमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखे थे, क्या ये सोचता था कि लेबर रूलर के लिए बारे में, लैंडलेस लेबर रूलर के कि मोर डे ऑफ वर्क, ज़्यादा दिन तक काम मिले और बेटर वेज मिले, मैंने अच्छा मजदूरी मिले। लेकिन यही जो प्रोस्पेरस फार्मर पंजाब के है वो सोचता है कुछ कि हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर मिले। सोचो, ये सोचता है कि अधिक हमको मजदूरी मिले, ये सोचता है कि हमको कम मजदूरी देने वाला लेबर मिले। इस तरह से देखते हैं कि एक के लिए फ़ायदा हो सकता है तो दूसरे के लिए नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट अगर एक व्यक्ति का हो रहा है तो सभी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग जाने थे कि डेवलपमेंट और भी दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी, विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जाने हम लोग जो आदिवासी जो नर्मदा वैली के पास जो रहते हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट विनाशकारी की तरह भी हो सकता है। इस तरह से हम डेवलपमेंट के बारे में जान सकें कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, यानी जो डेवलपमेंट क्या वादा करता है और डिफरेंट पर्सन या पीपुल का डिफरेंट गोल होता है। ओके।